का साइन करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। इसका मतलब साइन नहीं करेंगे तो वो बिल ऐसा ही रद्द हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल की एक शक्ति के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये समझते हैं कि राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होती, वो एक नाम मात्र का प्रधान होता है राज्य का, मगर उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति होती है जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसकी चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि राज्यपाल और सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि हम लोग झारखंड की ही बात करें तो झारखंड में आपने राज्यपाल का कुछ कमेंट पढ़ा होगा टीएसी के संदर्भ में। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था जिसपे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कि आखिर वो है क्या, उसको आप जाके सर्च कर सकते हो। तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। आपको यदि देखना है वो वीडियो तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक में लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल की शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कानून के संदर्भ में। मीन्स विधानसभा कानून जो है वो पास करती है, कोई बिल पास करती है, कानून बोलना गलत होगा, बिल पास करती है। मतलब कोई कानून बनाना है मान लीजिए किसी राज्य में, तो पहले वो विधानसभा में जाएगा और यदि उस राज्य में विधान परिषद है देन विधान परिषद में भी जाएगा। बट हमारे झारखंड के क्षेत्र में यदि लोग बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद तो है नहीं, यहाँ पे विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो विधानसभा में कोई बिल पास हो गई, उसके बाद राज्यपाल के पास वो जाती है साइन करवाने के लिए कि भाई साइन राज्यपाल जी कर दीजिए, तो ये कानून बन जाएगा। राज्यपाल जब तक वो साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राज्यपाल मना कर सकता है उस बिल में सिग्नेचर करने के लिए। देखिए यहाँ पे राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन मैं बता दूं। राज्यपाल के पास पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि वो बिल में साइन कर दे और उसको कानून बना दे। ठीक है, और बोले राज्य को कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सिंपल एक तो ये जो है प्रोसीजर है पहला राज्यपाल का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो विधानसभा में या विधान परिषद की हम लोग बात करें तो उसमें वो रिटर्न कर सकता है उस विधेयक को कि आप इसमें पुनर्विचार करिए। मगर यदि राज्य सरकार चाहे कि नहीं हम पुनर्विचार नहीं करेंगे और राज्यपाल को पुनः उसे भेज दिया जाएगा उसी तरह से जैसा पहले था उसी तरह से फिर से भेज दिया जाए, तो राज्यपाल बाध्य हो जाएगा उसमें साइन करने के लिए। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी शक्ति है जिस पे हम लोग जरूर बात करेंगे, और वो शक्ति है कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी बिल को, यदि उसको लगता है कि ये देश हित के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, न्यायालय की जो यहाँ पे हम लोग बात करें कि राइट्स जो होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी राइट्स छीनी जा रही है, इस तरह की चीज़ें, और राज्यपाल को लगता है कि ये लोकहित में है, तो किसी भी बिल के साथ वो ऐसे जनरली कर सकता है। धन विधेयक को छोड़कर वो क्या करेंगे कि वो राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रख लेंगे कि हम भाई इस बिल को राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को हम फॉरवर्ड करेंगे, राष्ट्रपति जी देखेंगे कि ये बिल सही है या गलत है। ठीक है, अब राज्यपाल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि वो बिल में अब राष्ट्रपति साइन करेंगे या नहीं करेंगे उस पर हम बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति की क्या बाध्यता है, क्या उनको बात साइन करना ही पड़ेगा, उस पर भी हम लोग बात करने वाले। मगर फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो जो बिल राज्यपाल के पास आया था वो बिल अब राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो राष्ट्रपति अब उत्तरदायी है, अब राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून राज्य में राष्ट्रपति के साइन में भी बन सकती है, कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सवाल में भी आ सकता है। तो अब राष्ट्रपति के पास वो बिल चला गया। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है। तो राष्ट्रपति के पास पहला ऑप्शन है कि वो साइन कर दे, सिंपल, कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है, आपने कानून भेजा, बिल भेजा, हम कानून बना के आपको भेज दे रहे हैं। पहली चीज कर सकते हैं वो राष्ट्रपति। दूसरी चीज कर सकते हैं कि भाई पुनर्विचार करिए इसमें, और उसमें 6 महीने के अंदर सदन को, मतलब यदि विधानसभा में वो भेज रहे हैं तो विधानसभा को जो है वो क्या करना पड़ेगा, तो 6 महीने के अंदर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कुछ एडिट वगैरह यदि करना है तो उसी के अंदर उनको एडिट करके, संशोधन करके, अमेंडमेंट करके फिर से राष्ट्रपति के पास वो भेज सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति चाहे तो यदि पुनर्विचार करने के बाद फिर वापस यदि वो बिल आती है तो राष्ट्रपति का मन करेगा साइन करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। इसका मतलब साइन नहीं करेंगे तो वो बिल ऐसे ही रद्द हो जाएगी। इसका मतलब समझना कि राज्यपाल की बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ऐसे ही फैक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।